नारद जी कहते हैं, इस रामचरित्र को जो पढ़ता है, सपुत्र पौत्र सगण प्रेत्य स्वर्गे महीयते। ज्यादा नहीं है, मात्र 100 श्लोक। अगर व्यक्ति नियम से पढ़े, अभ्यास हो जाए तो 5 से 6 मिनट लगता है पढ़ने में 100 श्लोक, ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट। और नियम से व्यक्ति इन 100 श्लोकों का पारायण कर ले तो पाप उसका कभी स्पर्श नहीं कर सकता। नारद जी कहते हैं, इदम पवित्रम पापग्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम। ये 100 श्लोक वेद के समान है। वेद पढ़ने का जो फल है वही फल इन 100 श्लोकों के पाठ का है। इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम। और ये वेद के समान है। यह पठेद रामचरितम, इस रामचरित्र को 100 श्लोकों को जो पढ़ लेता है, सर्व पापई ही प्रमुच्यते, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसकी इतनी महिमा है। और गीता प्रेस से तो छोटी सी पुस्तिका के रूप में ये प्रकाशित भी है, हिंदी अर्थ सहित। जितनी बड़ी पुस्तक हनुमान चालीसा होती है उतनी बड़ी है। और व्यक्ति प्रयास करे तो हर व्यक्ति पढ़ सकता है। और नियम बना ले कि रोज एक पाठ करना है, सवेरे तो सवेरे, सवेरे नहीं तो दोपहर में, शाम में, रात्रि में, सोते समय, जब मौका मिल जाए। कोई बहुत नियम की भी आवश्यकता नहीं। साधारणतया कहीं भी बैठकर जहां आपका मन लगे वहीं बैठ करके उसे पढ़ें। बस पढ़ने मात्र से जीव का परम कल्याण होता है। देखो, आजकल आप धर्म को तो खूब समझते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। थ्योरी सब समझ लेते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में कुछ नहीं करना चाहते, इसीलिए कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता। घंटों कथा सुन लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन उसको हम अपने जीवन में उतार नहीं पाते। कुछ करना पड़ेगा। केवल सुनने मात्र से, समझने मात्र से ही सब कुछ नहीं होता। सुन करके, समझ करके फिर करने की आवश्यकता। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। श्रवण करें, उसका मनन करें, फिर उसका निधिध्यासन करें। हम सुन लेते हैं राम नाम की बड़ी महिमा है, लेकिन सुनने के बाद ये प्रयास करो कि जब याद आ जाए तो भगवान का नाम लेते रहो। लेकिन वो काम नहीं हो पाता। सुन लेते हैं राम नाम की बड़ी महिमा है और सवेरे से शाम तक दुनिया के प्रपंच, दुनिया की बातें हम आप करते रहते हैं, लेकिन भगवान का नाम मुख से नहीं निकलता। सवेरे से उठने के बाद जब तक व्यक्ति सोता नहीं है तब तक तो बोलता ही रहता है, कुछ ना कुछ तो बोलता ही है। अगर कोई बोलने वाला ना मिले तो मोबाइल से ही बोलता रहता है। लेकिन भगवान का नाम लेने को कह दो, बोले सब कुछ जानते हुए व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले पाता। तो कुछ करना पड़ेगा। हमारे अंदर व्यवहारिक रूप से कुछ परिवर्तन आवे, हम कुछ करें, तब हमारे अंदर कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। हम सुन लेते हैं, समझ भी लेते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। जैसे जीवन यात्रा चल रही है ऐसे चलती रहती है। इसीलिए जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव दिखाई नहीं पड़ता। कुछ करो। कुछ ना हो सके तो जब मौका मिले तो एकांत हो जाए तो भगवान का नाम ही लेते रहो। कुछ समझ में ना आवे तो बार बार भगवान को याद करके भगवान को प्रणाम ही करते रहो। रामाय नमः, कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः। समय निकाल करके कुछ करो। कुछ करना पड़ता है तभी कुछ होता है, बिना किए कुछ नहीं होता। तो ये 100 श्लोक इसकी बड़ी महिमा है। नारद जी कहते हैं कि पठन द्विजो वाग वृषभत्वमीयात। ब्राह्मण अगर इसे पढ़े तो वो विद्वान होता है, उसकी वाणी में सरस्वती का निवास होता है। क्षत्रिय अगर पढ़े तो वह पराक्रमी और सूरवीर होता है। वैश्य अगर इसका नियम से पाठ करे तो उसका व्यापार कारोबार खूब बढ़ता है। देखो, बिना स्वार्थ के व्यक्ति किसी काम में नहीं लगता। इसीलिए नारद जी कहते हैं, देखो रामायण के इस प्रसंग को पढ़ने से, इस मूल रामायण को पढ़ने से
भगवान के चरणों की भक्ति मिलेगी, प्रेम मिलेगा, पाप का नाश होगा, उत्तम गति की प्राप्ति होगी, पितरों का उद्धार होगा। लेकिन इसके साथ साथ भौतिक फल क्या प्राप्त होगा? बोले संसार में भी आपकी उन्नति होगी। अगर वैश्य वर्ग इसका पाठ करे तो उसका व्यापार कारोबार खूब बढ़ता है। पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात स्यात् क्षत्रियो भूमि पतित्वमीयात वणिक जन पुण्य फलत्वमीयात। वणिक लोग इसका पाठ करें तो उनका व्यापार कारोबार बढ़ता है। जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात, जो चतुर्थ वर्ण है शूद्र, वह भी नियम से इसका पाठ करे तो उसे भगवान की भक्ति मिलती है, उसका ज्ञान बढ़ता है, उसे धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और समाज में उसकी यश कीर्ति का विस्तार